हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। आप लोग हमारी वीडियो को ध्यान से देखते हैं, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके साथ एक नई बात शेयर करने आया हूं। आपने पहले ग्रीड और फियर दो बातों को ध्यान से देखा है और अपने लाइफ में अप्लाई किया है, अपने ट्रेडिंग एटीट्यूड में ऐड किया है। तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्प करने वाली बात जो आप सही ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप इसके बारे में जानें और इसे अपने ट्रेडिंग के सब्जेक्ट में ऐड करें। ठीक है, आपको ये चीज है आपके पास, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी अगर आपके पास है तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसे पैशंस के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग करने में आपके पास सही ढंग का पेशेंस है, पेशेंस का मीनिंग होता है, कई लोगों को पता है, कई लोगों को पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं। पेशेंस बोले तो धीरज। आपके पास एक धीरज का गुण होना चाहिए। आपको एक आम ट्रेडरों को आपने देखा होगा कि वो कस्टमरों का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, वेट। जब कोई कस्टमर आता है तो उनको अलग अलग चीजें दिखा के उससे कन्विंस करने की कोशिश की जाती है। पर जब तक कोई कस्टमर आता नहीं है तो वो लोग डिस्प्ले नहीं करते कोई चीज का। कस्टमर के आने के बाद डिस्प्ले होता है। ऐसे ही वो लोग पेशेंस से बैठे रहते हैं। कई दिन ऐसे होते हैं कि कोई कस्टमर की एंट्री नहीं होती, फिर भी वो सुबह शटर खोलते हैं और शाम तक बैठे रहते हैं। सीजन होती है तो इतने सारे कस्टमर्स होते हैं कि उनको खाने पीने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। एक कस्टमर आता है, उसको खत्म करते हैं तो दूसरा कस्टमर आ जाता है। तो पर जब ऐसी सीजन नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं कि सीजन नहीं है तो हम शटर नहीं खोलेंगे, हम दुकान नहीं खोलेंगे, हम धंधे पे नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। एक सही ट्रेडर बिजनेसमैन होता है, एक सही ट्रेडर होता है, वो रेगुलर अपने टाइम पे पहुंच जाता है। सुबह शटर खोल के बैठ जाता है, शाम को उसका टाइम फिक्स होता है, तब तक वो शटर खोल के बैठा रहता है अपनी दुकान में। ऐसे ही हमें भी एक पेशेंस के साथ, जब तक हमारा सेटअप हमें बाय करने की इजाजत ना दे या साइन ना दे, सिग्नल ना दे, तब तक हमें पेशेंस के साथ बैठे रहना है। अगर ये पेशेंस का एटीट्यूड हमारे में जनरेट हो गया तो हम एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रेडर होने के लिए ये पेशेंस का हमारा गुण, हमारी पास एटीट्यूड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, अभी ये पेशेंस कैसे अप्लाई करें? पेशेंस को अप्लाई करने के लिए सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। जो स्ट्रेटेजी जब तक हमें
एक्टिव होने के लिए इशारा नहीं करेगी। हमें मार्केट के सामने होते हुए आराम से बैठना है, हमारा दिमाग कहीं और एक्टिव करना है और नजरें ऐसे वन टाइप ऑफ ईगल की जैसी नजर होती है। वो इतने दूर आसमान में उड़ता है पर उसे उसकी नजर है वो शिकार पे रहती है। वैसे ही ईगल आई की तरह हमारी आंखें मार्केट पे होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी के लिए। फेक अपॉर्चुनिटी को छोड़ के सही रियल अपॉर्चुनिटी अगर हमें दिखाई देती है तो जब तक वो ना दिखाई दे हमें पेशेंस के साथ बैठना है। अब ये पेशेंस का गुण नहीं है जिसमें जो लोग सही ढंग से पेशेंस को अप्लाई नहीं करते हैं उन लोगों का हाल क्या होता है। वो लोग कहीं पे भी एंट्री कर लेते हैं और कहीं भी एग्जिट कर लेते हैं, उनका कोई सेटअप नहीं होता है। और जहां भी देखे कि ग्रीन कलर की कैंडल हुई है, मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो बाय कर लो। फिर देखे नहीं ये मार्केट तो उल्टा चल गया तो स्टॉप लॉस का क्या है उसे अता पता नहीं होता है। ऐसे ट्रेडरों को जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है, कोई सेटअप नहीं है और पेशेंस भी नहीं है। तो ये ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग के रूल्स रेगुलेशन को आपको पता होना चाहिए। तो जो लोगों के पास पेशेंस नहीं है वो कहीं भी एंट्री ले लेते हैं, कहीं भी एग्जिट ले लेते हैं, ऑल ओवर अपनी कैपिटल को घुमा देते हैं, लॉस कर लेते हैं, बहुत बिग लॉस करते हैं। फिर वो लॉस को रिकवर करने के लिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं, किसी से टिप्स मांगते हैं, किसी को तो मेरे को ये कमा के दे दो। अभी कौन कमा के देगा ये मार्केट में? तुम्हारे लिए कौन इतना दिमाग खराब करेगा? तो ये सब बातें जनरेट होती हैं। फिर ऐसे बोला जाता है कि ये स्टॉक मार्केट तो अच्छी चीज नहीं है, ये नहीं है, वो जुआ है, ये वो है। पर ये इसको सही ढंग से किया अगर पेशेंस के साथ इसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके किया आपने, इसके रूल्स रेगुलेशन को आपको खुद ही सीखना समझना पड़ेगा और पेशेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा कि जब तक ऐसी सिचुएशन जनरेट नहीं होती है मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं बैठूंगा शांति से और मेरी आंखों को ईगल आई बना के मैं पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करता रहूंगा और जब मेरे को सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं एंट्री करूंगा। तो ये एटीट्यूड जनरेट करना ये आपका खुद का काम है। आपको पहले ये पेशेंस अपने आप में, पेशेंस किसी के पास होता नहीं है, बाजार में मिलता भी नहीं है कि पैसे दे के हम खरीद लाएं। ये हमारे को ऐसे एटीट्यूड को क्रिएट करना पड़ता है। और एक बागबान होता है, वो अपने बगीचे में, गार्डन में जैसे पौधे लगाता है और धीरे धीरे पौधे जनरेट होते हैं, वैसे ही ऐसी बातें जनरेट होती हैं, धीरे धीरे जनरेट होती हैं। इसमें भी पेशेंस चाहिए। पेशेंस को जनरेट करने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, सही है, हैं? सही है, बिल्कुल। तो ये रातों रात आपके पास पेशेंस का जो एटीट्यूड है, वो गुण है आपके पास, रातों रात आने वाला नहीं है। इसके लिए भी आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। आपको कहीं बार आप मिस कर जाएंगे कि यहाँ पे मैंने पेशेंस रखा होता तो अच्छा होता, यहाँ मैंने जल्दबाजी कर दी। तो ऐसी फीलिंग्स जब आवे तब आपको सोचना है कि मेरा पेशेंस लूज हो गया है,
फिर क्या करना है, वही माइंडसेट की गेम करनी है, अपनी पुरानी मेमोरियों को जनरेट करनी है, रिपीट करनी है। और पेशेंस रखने से क्या फायदा हुआ, पेशेंस नहीं रखने से क्या नुकसान हुआ, ये सब बातें आपको अपने पुराने रिकॉर्ड से निकालनी पड़ेगी। फिर आपको पता चलेगा कि ये पेशेंस की नीड क्या है, ये पेशेंस आपको कैसे आपके ट्रेडिंग में हेल्पफुल होता है। तो ये सब बातें आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये ट्रेडिंग में कितनी जरूरी है। जितना एक शॉपकीपर होता है, उसके शॉप को अगर वो ताला नहीं लगाएगा और रात को खुला छोड़ के घर चला जाएगा तो क्या होगा, दूसरे दिन सुबह वो जाएगा कि आज रात को मैं ताला नहीं मारता हूं, मेरी दुकान को सुबह आके खोलना पड़ेगा। तो ये बात जनरेट होती है, रात को चोरी हो जाएगा पूरा उसकी दुकान का माल। दुकान में जैसे ताले की जरूरत होती है, ये सब चीजें जो ये सेटअप में ये सब चीजों की जरूरत होती है और ये हमें अपने आप में जनरेट करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। और हमारे रूल्स रेगुलेशन हमें खुद ही बनाने पड़ेंगे और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ये पेशेंस रखना पड़ेगा, ये फियर को कंट्रोल करना पड़ेगा, फियर को अप्लाई करना पड़ेगा, ग्रीड को अप्लाई करना पड़ेगा, ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमारी दुकान चलेगी, हमारा बिजनेस चलेगा, हमारा ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे M2M बढ़ता जाएगा, हमारी कैपिटल दिन दोगुनी रात चौगुनी ऐसा बोलते हैं, कुछ ऐसा मुहावरा है, हिंदी में कहावत है। हाँ, कि दिन दोगुनी रात चौगुनी, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऐसा सब हमारे को अपने आप में अप्लाई करना पड़ेगा। हम जब ये करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में ये सब चीजें होनी चाहिए और जब जब जरूरत होती है तब तब हमें इसे अप्लाई करनी है। तो ये नॉलेज आपको बहुत काम में आएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, दोबारा समझिए और अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। आपको ये नॉलेज बहुत ही काम आएगा, बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो ये हर्षद भाई की टिप्स सुन लीजिए। हिमांशु भाई ने जो चीजें बताई कि कैसे पेशेंस के बारे में, राइट, तो ये सब जो पेशेंस जो नहीं रख पाते उसी से लॉस भी होता है और माइंडसेट भी एक डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब चीजें हिमांशु भाई ने जो बताई, तो इसीलिए मैं इनके साथ अभी वीडियो बना रहा हूँ। और मौसम भी टेरेस पे बैठे और मौसम पीछे भी बहुत ही नज़ारा माउंटेन का तो नहीं है लेकिन बड़े बड़े कंक्रीट के माउंटेन जरूर है। तो देखेंगे अभी यहाँ पे हिमांशु भाई ने जो जो चीजें बताई, मेरे दोस्त है, मेरे गुरु है, दोस्त तो नहीं है, गुरु दोस्त है आगे गुरु है। तो आपको पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए और आगे भी ऐसी चीजें हम बताते हैं, यहाँ पे रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाइस टू मीट।